हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं, जिसमें से मैंने 3 लेक्चर आप लोगों को करा दिया है। तो यह चौथा लेक्चर रहेगा आज का। यदि आप लोगों ने तीनों लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चौथा लेक्चर उसका सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। तो इसका टाइटल है फैमिलीराइजेशन विथ टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में करा दिया, तीसरे लेक्चर तक। चौथा लेक्चर यहाँ से आप लोगों को शुरू है। गैसीफायर, बायोगैस, बायो एल्कोहल, बायोडीजल एंड बायो ऑयल प्रोडक्शन एंड देयर यूटिलाइजेशन एज बायो एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोगों को आज की इस वीडियो में गैसीफायर के बारे में देखना है। गैसीफायर का प्रोडक्शन, इसका यूटिलाइजेशन और बायो एनर्जी रिसोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले गैसीफायर होता क्या है। ठीक है, तो गैसीफायर एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन किया जाता है। तो यदि आपसे पूछ दिया गैसीफायर क्या है, तो क्या बताएंगे? गैसीफायर एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन किया जाता है। तो गैसीफायर में क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन किया जाता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, गैसीफायर जो होती है इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न चरण आते हैं। पहला चरण जो इसका है वह है ड्राइंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का शुष्कीकरण। दूसरा जो चरण वह है पायरोलिसिस, ताप का अपघटन। और तीसरा चरण है कंबस्टन, दहन। और चौथा जो चरण है वह है रिडक्शन, अपचयन। तो गैसीफायर क्या होता है? गैसीफायर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के ईंधन वाली गैसों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कुल मिला के 3 से 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है ईंधन का शुष्कीकरण, दूसरा चरण होता है ताप का अपघटन, और तीसरा चरण होता है दहन का, और चौथा चरण होता है अपचयन का, मतलब रिडक्शन का। तो चलिए देखते हैं। गैसीफायर जो होता है इसके द्वारा उत्पादित गैस जलने में साफ होती है। गैसीफायर के द्वारा जो उत्पादित गैस होती है वह जलने में क्या होती है? साफ होती है। वह उच्च ऊष्मीय मान 950 किलो कैलोरी मीटर क्यूब से 1200 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, कार्बन मोनोऑक्साइड 18 से 24% तथा हाइड्रोजन 18 से 20% तक होती है। तो क्या बोला? जो गैसीफायर होता है इसके द्वारा जो उत्पादित गैस होती है वह क्या होती है? साफ होती है जलने में। और इसमें उच्च ऊष्मी इसकी उच्च ऊष्मा का जो उच्च मान होता है वह 950 किलो कैलोरी मीटर क्यूब से 1200 किलो कैलोरी मीटर क्यूब ऊष्मीय मान, 12 कार्बन मोनोऑक्साइड 18 से 24% और हाइड्रोजन 18 से 20% तक होता है इसके गैस में, गैसीफायर के। समझ गए होंगे? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जो गैसीफायर के द्वारा उत्पादित गैस होती है वह जलने में साफ होती है, और इस गैस में 950 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब से 1200 किलो कैलोरी मीटर क्यूब उच्च ऊष्मा का मान होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड 18 से 24% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वह 18 से 20% तक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बायोमास को उपयोगी ऊर्जा में बदलने की 3 विधियां हैं। जो बायोमास होता है उसको उपयोगी ऊर्जा में बदलने की कुल 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष दहन द्वारा, डायरेक्ट कंबस्टन द्वारा। दूसरी ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन द्वारा, थर्मोकेमिकल कन्वर्सन। तीसरा है बायो रासायनिक परिवर्तन द्वारा, बायोकेमिकल कन्वर्सन। तो हम लोग तीनों को देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुल 3 प्रकार बताया, जिसमें से पहला था प्रत्यक्ष दहन द्वारा। तो प्रत्यक्ष दहन में क्या होता है? तो इस विधि में लकड़ी एवं अन्य बायोमास तथा गन्ने की खोई को जलाकर प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्यक्ष दहन में क्या किया जाता है? लकड़ी, अन्य बायोमास तथा लकड़ी की खोई जो होती है उसको जलाकर प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा था ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन। ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें क्या होता है? इस विधि में बायोमास को गर्म करके द्रवीकरण तथा गैसीकरण कर लिया जाता है। ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन में क्या किया जाता है?
बायोमास को गर्म करके द्रवीकरण तथा गैसीकरण कर लिया जाता है तथा इनसे मेथेनॉल, इथेनॉल एवं कार्बनिक गैसें उत्पन्न कर लेते हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। तीसरा होता है बायो रासायनिक परिवर्तन। तो बायो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अवायवीय पाचन तथा किण्वन करके बायोमास को द्रव तथा गैस में बदल लिया जाता है। बायो रासायनिक परिवर्तन में अवायवीय पाचन द्वारा किण्वन करके बायोमास को द्रव तथा गैस में बदल लिया जाता है। इस प्रक्रम में सामान्य तापक्रम से लेकर 65 डिग्री तक तथा 80% तक की आर्द्रता आवश्यक होती है। ठीक है, तो बायो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके अंतर्गत अवायवीय पाचन तथा किण्वन करके बायोमास को द्रव तथा गैस में बदल लिया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्य तापक्रम से लेकर 65 डिग्री तक 80% तक की आर्द्रता आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया माइक्रो जैविकी द्वारा ऑक्सीजन तथा वायु की अनुपस्थिति में होती है। यह जो प्रक्रिया होती है वह माइक्रो जैविकी द्वारा ऑक्सीजन तथा वायु की अनुपस्थिति में होती है तथा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों का उत्पादन होता है। इसमें किसका उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस का उत्पादन होता है तथा अशुद्धियों के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और यही गैसें ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें बचे हुए कीचड़ पदार्थों में प्रोटीन की अधिकता वाले पदार्थ उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों यह हम लोग देख रहे थे बायो रासायनिक परिवर्तन या बायोकेमिकल कन्वर्सन। आगे देखें हम लोग गैसीकरण से लाभ क्या है, गैसी जो सारी गैसीफायर जो है इससे हमें क्या लाभ है। ठीक है, तो गैसीफायर के लाभ, तो इसका निर्माण बहुत सुदृढ़ होता है। ठीक है, जो गैसीकरण होता है इसका निर्माण बहुत सुदृढ़ होता है, स्टर्डी होता है। इसका अनुरक्षण एवं पोषण बहुत सरल होता है। गैसीफायर का अनुरक्षण एवं पोषण बहुत सरल होता है। गैसीफायर का प्राचलन बहुत आसान होता है। गैसीफायर का प्राचलन बहुत ही विश्वसनीय होता है। तो यह इसका लाभ है गैसीफायर का। गैसीफायर का प्रकार देखेंगे तो गैसीफायर कुल मिला के 3 प्रकार का होता है। ठीक है, गैस प्रभावित होने वाली दिशा के अनुसार, गैस की क्षमता के अनुसार और संस्तर के अनुसार। तो ये 3 प्रकार के गैसीफायर होते हैं जिसको हम लोग विस्तार से नहीं देखेंगे, इतना सब पूछा नहीं है विस्तार से। ठीक है, मैं बस सिर्फ बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब देखेंगे गैसीफायर का उपयोग। तो गैसीफायर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो गैसीफायर को उसकी क्षमता के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। जो गैसीफायर होता है उसको उसकी क्षमता के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पहला जो होता है सबसे लघु जो होता है, सबसे छोटे क्षमता वाला गैसीफायर। तो लघु क्षमता वाले गैसीफायर प्राय 10 हॉर्स पावर के पंप के प्रचलन के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जो लघु क्षमता वाला गैसीफायर होता है वह 10 हॉर्स पावर के पंप के प्रचलन के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कृषि कार्यों में, सिंचाई व पंप व अन्य कार्यों में काम में आता है। तो हम लोग यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, तो हम लोग यूटिलाइजेशन किसके आधार पर देखेंगे, तो क्षमता के आधार पर देखेंगे। गैसीफायर के उनकी क्षमता के अनुसार पर उनका उपयोग देख रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा लघु क्षमता वाला, तो इसका उपयोग गैसीफायर और प्राय 10 हॉर्स पावर के पंप के लिए प्रचलन के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक कृषि में, सिंचाई पंप व अन्य कार्यों में भी काम में आते हैं। दूसरा है मध्यम क्षमता वाले गैसीफायर। तो इसका उपयोग चावल की मिलों में, कार्यशालाओं में, ग्रामीण इंडस्ट्रीज में जैसे लेथ हो गया, ड्रिल मशीन हो गया आदि में, गाँव में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो गैसीफायर का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो पहला लघु क्षमता वाले गैसीफायर होते हैं वह 10 हॉर्स पावर के पंप के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और कृषि कार्य में, सिंचाई पंप और अन्य कार्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा होता है मध्यम क्षमता वाला गैसीफायर। जो इसका यूज होता है वह मुख्य रूप से चीनी की, चावल की मिलों में यूज किया जाता है, कार्यशालाओं में यूज किया जाता है और ग्रामीण इंडस्ट्री जैसे लेथ हो गया, लेथ मशीन होगी, ड्रिल मशीन होगी आदि गाँव में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर। तो इसका जो है फोटो साफ नहीं है लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ। दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर, तो इसकी जो क्षमता होती है दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर की 50 किलोवाट होती है। कितनी होती है, 50 किलोवाट। 50 किलोवाट से अधिक होने के कारण इन्हें ईंट के भट्ठों में, दूध की डेयरी, तेल मिल, पॉटरी इंडस्ट्री में, कुएं में खुदाई आदि ग्रामीण कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। जो दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर होते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जो दोस्तों जो 50
सॉरी, जो दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर होते हैं, इनकी जो क्षमता आती है वो 50 किलोवाट होती है, ठीक है। इसी कारण इन्हें ईंट के भट्ठों में यूज किया जाता है, दूध की डेयरी में यूज किया जाता है, तेल मिल में यूज किया जाता है, और पॉटरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कुओं के खुदाई में यूज किया जाता है, और ग्रामीण कार्य में यूज में लाया जाता है। और इसे मेथनॉल फार्मिक अम्ल के उत्पादन में भी यूज किया जाता है। मेथनॉल फार्मिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है, दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये तीसरा सॉरी चौथा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइम वीडियो जो है एक एक दो दिन के गैप से मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।